एक ऊंचे बबूल के पेड़ पर पिपकिन नाम का एक शरारती बंदर अपने करीबी दोस्त चिंप के साथ पार्टी कर रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक शेरू नाम का एक शेर अपनी प्यारी पत्नी लूना के साथ रहता था। चिंप जंगली जामुन खाने के बाद नशे में था और उसने पिपकिन को कुछ तूफानी करने की चुनौती दी। पिपकिन ने कहा, मैं शेरू के पिछवाड़े पर थप्पड़ मारना चाहता हूँ, क्या यह तूफानी होगा? चिंप हंसा और कहा कि यह संभव नहीं है। पिपकिन ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और पेड़ से नीचे झूलकर शेरू के कान खींच दिए। शेरू क्रोधित हो गया और गरजते हुए चेतावनी दी, लेकिन पिपकिन एक बार फिर से उतरा और शेरू की पूंछ खींचकर ऊपर चला गया। शेरू गुर्राया, एक और बार अगर की तो जान गंवानी पड़ेगी। पिपकिन डरा नहीं, वह जानता था कि शेरू का अभिमान और गुस्सा उसका पतन का कारण बनेगा। वह आखिरी बार उतरा और एक तेज थप्पड़ के साथ शेरू के चेहरे पर वार किया। फिर वह जंगल की ओर जोर से दौड़ा। शेरू क्रोध से अंधा होकर घने जंगल में पिपकिन का पीछा करने लगा। चिंप, जो कि यह सब देख रहा था, वह शेरू का पीछा करने लगा। पिपकिन ने अंततः शेरू को एक पतली चट्टानी सुरंग की ओर लुभाया। पतली सुरंग होने के कारण शेरू सुरंग में बुरी तरह फंस गया। उसका पिछला हिस्सा चट्टानों के बीच फंसा हुआ था। पिपकिन और चिंप फंसे हुए शेरू को देखकर अपनी हंसी नहीं रोक सके। उन्होंने शेरू के पिछवाड़े पर जोर से थप्पड़ लगाई और लगे हाथ चिंप ने भी एक थप्पड़ जड़ दिया। शक्तिशाली शेर एक असहाय बंदी की तरफ निराशा में दहाड़ रहा था। एक तरफ पिपकिन और चिंप विजयी और उत्साहित होकर वापस बबूल के पेड़ पर लौट आए और उधर अपमानित होकर शेरू अपने गुस्से और अभिमान के परिणामों पर विचार कर रहा था।